नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं आरआरबी और एसएससी का, ठीक है। लेकिन इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हमारा एसएससी का नहीं, सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी का रहने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी हमारा जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में आरआरबी रेलवे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी के बहुत सारा एग्जाम में करवा चुके हैं कि अगर पावर 4 का मान दिया हुआ है तो सिंगल पावर का कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर माइनस वाला निकालना हो तो x-1/x कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हद से ज़्यादा, लगभग ये 3-4 महीना जो पहला क्वेश्चन रहता था पूरा वीडियो का वो इसी टाइप का क्वेश्चन रहता था, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन रहता था इसी टाइप का, लेकिन इस सब इधर कुछ दिनों से नहीं रहता ऐसा, लेकिन जो भी पहला क्वेश्चन रहता था इसी टाइप का। अगर आप लोग नहीं देखें तो सभी क्वेश्चन जाके देखिए, इसका आंसर तुरंत निकल जाएगा। इसका आंसर आप बोल जाएगा हाँ ये हमारा 3 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो सभी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखिए, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है और एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है हमारा रेलवे एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर नहीं देखे हैं आप लोग, सभी प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं तो जरूर जाके देखिए, सभी वीडियो अपलोड है और लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर का अपलोड हो गया है। सभी क्वेश्चन में पहले रहता था 5 क्वेश्चन, पहले 5 या 4, सब दिन लगभग 4 ही क्वेश्चन चला है, 5 नहीं चला है कभी भी, ठीक है। पहले सभी दिन 4 ही क्वेश्चन लाए हैं वीडियो में, और जब 4 से भी अधिक हो सकता है क्वेश्चन, बस अगर आप लोग चाहें तो। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम एएलपी में कल या परसों ही के वीडियो में करवा चुके थे, ठीक है। 15% नहीं था, वहाँ कुछ और क्वेश्चन था, ठीक है। वहाँ पे लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि ही हो रहा है, दूसरा मान दिया था। लेकिन अगर आप लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए बोले जो भी हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो हमारे एएलपी के लिए बहुत ही महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान 47 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इसका जो मान है 47 है, तो निकालना है हम लोगों को x प्लस 1/x का मान क्या होगा। पहले सिंपल एक चीज़ समझिएगा, प्लस ही निकालना है तो हम लोग प्लस का ही फॉर्मूला जानते हैं। अगर सिंपल सीधी जाए तो x प्लस 1/x का मान अगर p दिया हुआ है तो जो फॉर्मूला होता है हमारा x, मतलब जो प्रूफ आप लोग को हम निकालवाए भी किए भी हैं, तो x² प्लस 1/x² का जो मान होता है वो p², दोनों जगह प्लस है तो हम लोग लिखते हैं -2, ठीक है। p² -2। लेकिन कब, जब पावर 1 से हम लोग स्क्वायर पे आते हैं तब इसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसी का जस्ट अपोजिट करना है कि अगर पावर स्क्वायर वाला दिया है तब हमको ऊपर जाना है। मतलब ये दिया है यहाँ से p पे पहुँचना है, मतलब ये मान हमको दिया हुआ है p² -2 वाला जो मान है ये दिया हुआ है, यहाँ से p पे पहुँचना है। दोनों प्लस ही है तो आसान होगा पहुँचना, ठीक है। तो जो भी मान स्क्वायर वाला दिया है, ठीक है, मतलब निकालना क्या है, इसका अंडर रूट का मान निकालना। देखिए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, x हो जाएगा तो x निकालना है। जैसे यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पावर ये सिंगल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बेसिक क्या अच्छे तरीके से करें तो पावर 4 है, तो पावर 4 से हम लोग पहले इसका अंडर रूट का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x² का मान, ठीक है। x² प्लस 1/x² का मान यही निकलेगा, क्योंकि देखिए रूट का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर ये मान निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हमको अगर इसमें ये मान दिया हुआ है और हमको यहाँ से p पे जाना है, क्या p पे जाना है तो करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर 2 मान ये जोड़ देते हैं तो फिर उसका अंडर रूट कर देंगे। जब 2 जोड़ के अंडर रूट करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो गया। देखिए समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा ही देते हैं। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ऊपर कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं और नीचे। तो हमको p पे पहुँचना है, मानिए ये मान अभी p है, हम लोग p से ही आए हैं, p से ही यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ से अगर p पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला में जाना है ना, इसीलिए p² -2 तो स्क्वायर वाला का मान था, तो इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे ताकि प्लस वाला में पहुँचना है, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे। ये 2 से 2 खत्म, बचा p² का रूट करेंगे तो p बचेगा। देखिए p ही आ गया ना, मतलब 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा रूट का मान निकल जाएगा, उसका रूट का प्लस वाला का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, प्लस वाला का। यहाँ से आप लोग ये चीज़ समझ गए तो अब हम लोग का क्वेश्चन जो करना होगा बहुत ही आसान होगा। इसका मतलब पहले इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ के अंडर रूट करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। 49 का अंडर रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। 49 का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमको निकालना, अगर ये है x प्लस 1/x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा,
2 जोड़ेंगे 7 2 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमको इसी का तो मान ज्ञात करना है कि x + 1/x का मान क्या होगा। तो हमारा 3 हो जाएगा जो कि चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना क्वेश्चन चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करंट अफेयर्स की मैम भी आ चुकी है आप लोग का क्लास लेने के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि आरआरबी का जो रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे आरआरबी के एलपी का एग्ज़ाम हो, वो चाहे आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है। तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग को इसका भी क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को डेली का 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। दया और विजय का वजन, एक दया है एक विजय है, इसकी वजन का जो अनुपात है वो 4:5 के अनुपात में, कितना? 4:5 के अनुपात में। किसका? दया और विजय का एज का वजन का अनुपात, ठीक है, एज का नहीं वजन का अनुपात। आगे बोला है यदि इनके वजन का कुल भार 72 किलो है तो विजय का क्या होगा? विजय का वजन क्या हो? चाहे विजय भी का वजन पूछे या दया डी का वजन पूछे तो डायरेक्ट एक के बार सभी दोनों को कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंगल निकालने का भी तरीका होता है, लेकिन उससे अच्छा है कि एक के बार दोनों को निकालने का तरीका सीख लेते हैं कि एग्जाम में पूछ ले तो क्या करेंगे, फिर किसी का मान दोनों का पूछ ले कि मान क्या होगा दोनों के वजन का, ठीक है। तो देखिए दोनों का कुल भार जो उनके वजन का कुल भार मतलब दोनों का योगफल कितना है? 72 है। तो योगफल जो है 72 है दोनों का। और अनुपात में योगफल देखें तो 5-4 कितना होता है? 5-4 9 होता है। अनुपात में देखें तो 9 होता है और एक्चुअल में अनुपात में तो 9 होता है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 72 है। तो एक्चुअल में अनुपात एक्चुअल में कितना है? 72 है। तो एक्चुअल में जो है अनुपात से कितना गुना ज़्यादा है? तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग की इससे 8 गुना ज़्यादा है, एक्चुअल से 8 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा जो है दोनों का एक्चुअल से कितना होगा? 8 गुना ज़्यादा होगा। ये 4 नहीं होके इससे 8 गुना ज़्यादा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ये भी हमारा 5 नहीं होके इससे 8 गुना ज़्यादा, 8 × 40 हो जाएगा। मतलब एगो का उम्र 32 हो जाएगा, एगो का उम्र 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा था विजय का एज क्या होगा? किसका? विजय का। तो विजय हमारा 5 अनुपात में था तो 5 अनुपात का मान 40 आ गया। तो विजय का ही पूछा था जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में था। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे समझना है कि एक्चुअल ये नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे हम एक्चुअल में ये किए हैं कि काट लिए 9 8 72, मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 8 आ गया। 9 8 72, 1 अनुपात का मान 8। तो इसका मतलब है कि 4 अनुपात का मान कितना होगा? 1 अनुपात का मान अगर 8 है तो 4 अनुपात का मान हो जाएगा, इसमें 8 से गुना कर लेंगे। तो 1 अनुपात का मान अगर 8 है तो 5 अनुपात का मान इसमें 8 से गुना करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा विजय का जो आ गया कितना? 40 किलो हमारा आंसर, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालने वाले हैं। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है, इसका और दोनों का नहीं निकालना, सिर्फ एक का ही निकालना है, इतना क्यों हम लोग टाइम बर्बाद करें। तो इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम यहाँ पे देखिए एक और तरीका बताते हैं कि इसी क्वेश्चन का अनुपात हमको इतना दिया हुआ है, तो जिसका भी निकालना हो पहले क्या करते हैं? एक अनुपात का। यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन उतना समझ में नहीं आता कि ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन हम आप लोग को समझाते हैं कि यहाँ भी अगर आप लोग को बताता है तो वही प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए कुल वजन कितना है? 72 है तो 72, ठीक है। और टोटल टुकड़ा कितना करना है इसका? पहले सबसे पहले 9 टुकड़ा, 5 4 9 तो 9 टुकड़ा करना है। तो यहाँ भी देखिए भाग ही किए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगता है। आप लोग को समझाया जाता है कि टोटल जितना है उतना, फिर इस दोनों को मिला करके 9 टुकड़ा करना है, 9 टुकड़ा। अब जिसका निकालना है उससे गुना कर दो। 5 का निकालना है, विजय का निकालना है, तो विजय का तो रेशियो 5 को हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये तो एक हिस्सा का टुकड़ा कर दिए, 9 टुकड़ा कर दिए, लेकिन विजय को 5 हिस्सा चाहिए तो 5 टुकड़ा का मान चाहिए तो 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ से काट लेंगे, कटेगा 9 8 72, कितना हो जाएगा? 8 5 40। तो डायरेक्ट हमारा विजय का निकल गया, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है 40, ठीक है। और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। यदि विक्रय मूल्य 100 है तथा लाभ 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। पिछला जो वीडियो करवाए थे आप लोगों को वहाँ पे दूसरा तरीका बताए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताए थे 100 वाला तरीका बताए थे। कहाँ पे करवाए थे? आजाबे
नहीं, इस वीडियो में हाँ देखिए यहाँ पे भी वही था कि विक्रय मूल्य का मान दिया था 25% का हानि हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग 100 मान के बनाए थे। कितना क्रय मूल्य को 100 मान के, तो वहाँ पे आप लोग 100 वाला तरीका समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 100 वाला तरीका नहीं करते हैं, कोई दूसरा तरीका करते हैं। तो वो क्या होता है, तो लाभ कितना दिया है, 25% दिया है, तो प्रॉफिट जो दिया है वो 25% दिया है। अब हम लोग क्या करें, रेशियो का नियम लगा रहे हैं। कौन सा नियम, रेशियो का। पिछला था 100 वाला नियम। दोनों नियम जानना आसान है, तो जान ही क्यों ना ले, दोनों तरीका आसान है। अब देखिए 25% है दिया, प्रॉफिट जो है वो 25% है, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरा देख सकते हैं जाके वीडियो परसेंटेज वाला। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। कैसे होता है, जैसे 25% है, परसेंट मतलब नीचे में 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा 1/4 होता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा वो हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे ही देखते, क्रय मूल्य से ही देखते, क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा में बेचे हैं, क्रय मूल्य से कितना कम में बेचे हैं। अगर ज़्यादा में बेचे हैं क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, अगर जितना में खरीदे उससे कम में बेचे हैं तो हानि होगा। तो हमेशा सीपी पर ही देखते हैं। क्या चीज़ पे देखते हैं, सीपी पे। इसका मतलब है इसके नीचे में जो मान आता है वो सीपी आता है। इसका मतलब ये जो क्या है, सीपी है। अगर सीपी का मान 4 है तो 4 का 25% का लाभ होगा, मतलब 1 का लाभ होगा। 4 का 25% का लाभ होगा, मतलब 1 का लाभ होगा। अब देखिए कोई भी चीज़ खरीदे हैं 4 रुपया में, उस पर 1 रुपया का लाभ ले रहे हैं, पर प्रॉफिट ही है तो 1 रुपया का लाभ ले रहे हैं। तो एसपी कितना में करेंगे, तो एसपी का मान आ जाएगा, एसपी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य जो आ जाएगा, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 5 आ जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया अनुपात में, लेकिन सेलिंग प्राइस हमारा दिया है 100 की। विक्रय मूल्य है, यहाँ पे मूल्य जो है 100 है, 5 नहीं हो गया, एक्चुअल में 5 नहीं हो गया, कितना है, 100 है। तो एक अनुपात का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूछा था कि क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक अनुपात का मान 20 पता चल गया, तो हमको मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना अनुपात में है, 4 अनुपात में है। तो एक अभी यार 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा। हाँ, तो 1 अनुपात का मान 20 आ गया, तो 4 अनुपात का मान क्या होगा, एक में 20 से गुना करेंगे, 20 चौके 80, मतलब 4 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में था। तो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य जो हमारा है वो हमारा 80 रुपया हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में आप लोग को 100 मान के बताए थे, यहाँ पे 100 नहीं माने हैं। तो आप लोग को जिस प्रकार से मन करे क्वेश्चन को उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन 2018-16 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी प्रकार से पिछला क्वेश्चन के जैसा करते हैं, 100 मान के नहीं करते हैं, या फिर 100 मान के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 मान के ही कर लेते हैं, क्योंकि वो तरीका तो आप लोग जान गए, और इस क्वेश्चन में थोड़ा 100 मान के करना ज़्यादा आसान होगा। क्यों, कैसे देखिएगा। श्रीमान किरण ने बस को 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचा। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, वो उस क्वेश्चन का नियम बता रहे हैं जो इससे पहले करवाए थे एगो। ठीक है, इस नियम पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग इस नियम पे भी बना सकते हैं, तो 100 पे बना लेते हैं। तो क्रय मूल्य जो है वो 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% है। ठीक है, अब बोला है कि उसको 15% का पहले क्या होता है, हानि होता है। जब 15% का हानि होता है उस आदमी को, तो कोई चीज़ को बेचेगा कितने में, तो कोई चीज़ खरीदे हैं आप, मानिए खुद समझिए कि खरीदे हैं 100 में, अब 15% का हानि होगा तो बेचेंगे कितना परसेंटेज में, 85% में बेचेंगे। कितना परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 85% में इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। लेकिन परसेंटेज में तो आ गया 85% में बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में बोला है 85% का बात नहीं बोला है। बोला कितना में बेचते हैं, कितना है 18,700 में। तो 85% तो हम लोग का परसेंटेज का माना गया कि 85% में बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो बोला है वो हमको कितना बोला है, 1,87,00, मतलब इतना में बेचेंगे। इतना 1,87,00 में क्या करने पड़ेगा, इतना में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 85% परसेंटेज में वैल्यू था एसपी, और एक्चुअल में ये एसपी है। ठीक है, तो निकालना क्या आगे, तो उसे बस को 15% लाभ पर बेचने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब बेचना है उसको, चाहता है कि वो 15% लाभ पे बेच दे उस चीज़ को। कितना लाभ पे, 15% के लाभ पे। अब देखिए कोई चीज़ को हम इतना खरीदे हैं, सीपी कितना है, 100% है, और 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 115%।
115% में, कितना में बेचेंगे 115% में बेचेंगे। तो इसका मतलब है कि 85% का मान इतना है, तो हमको निकालना है 115% का मान, कितना 115% का मान। तो यहाँ से सबसे पहले सिंपल सा काम करते हैं कि 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान होगा हो जाएगा 18700/85। ये तो हमारा 1% का मान हो गया, लेकिन हमको निकालना था कितना 15% लाभ पे बेचने के लिए। 15% लाभ पे बेचेंगे कोई चीज़ 100 का है, 15% लाभ पे बेचेंगे मतलब 115 में बेचेंगे, कितना में 115 में, तो 115 का एक का मान इतना, तो 115 का मान एक 115 से क्या करेंगे, इसमें 115 से 115 से 115 से गुना कर देंगे। इस यहाँ से हमारा जो है मान निकल के तैयार हो जाएगा। अगर पूछता है इसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, जैसा पिछला वीडियो में पूछा था कि यहाँ पे ये नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे 100% का मान निकाल लेते हैं। 87% का मान, 85% का मान इतना, तो 100% का मान 100 गुना कर लेते हैं, तो वही चीज़ मेरा आंसर आता। तो आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को भी उस तरीका से भी बना सकते हैं। पहले इसका मान निकाल लेते हैं, मन करेगा तो उसका भी दूसरा तरीका देख लेंगे, ये वाला तरीका, ठीक है। यहाँ से 115% का मान निकालेंगे, तो इस दोनों को काटेंगे, तो सबसे पहले 5 से काट लेते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए 5 से भाग करते हैं, और जिस चीज़ को काटना है इसी चीज़ को काटना है ना, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे काट लेते हैं, जिससे कि मेरा आसानी होगा काटना हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। ये काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 2 और 0 5 चौके 20, 0 का 0, और 17 से कट जाएगा ये अगर 17 से हम लोग इसमें भाग देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 इसको काटेंगे तो 17 दूना 34, 2 3 और 4, फिर हो जाएगा 17 दूना 34 0, मतलब आ गया कितना 220 गुना 115, तो 220 गुना 115, तो 220 में अगर 115 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 220 में गुना करेंगे 115 से तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 115 दूना 115 दूना 230 के 0 बाकी 23, 115 दूना 230, 230 और कितना 15 230 और 23 पैंचा वाला था तो 253, तो इसका मतलब हो गया कितना आ गया 25,300। इसका मतलब है कि 15% लाभ पे अगर बेचेंगे उस चीज़ को तो 25,300 रुपये का क्या होगा, 25,300 रुपये में बेचेंगे, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में 25,300। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन को भी चाहें तो आप लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, जैसा कि ये तरीका हो ही गया। अगर आप लोग को ही % 100 वाला तरीका जो पिछला इस क्वेश्चन में बताए हैं, इस क्वेश्चन में इसी से बनाना है तो ये देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में CP का मान अपने आप में 100% होगा, ठीक है। हानि लाभ हो रहा है 25% का, तो SP कितना में किया होगा, 125 में किया होगा। कितना में किया होगा, 125 में। तो परसेंटेज में देखा जाए तो SP 125 में कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में 125 नहीं, क्वेश्चन बोला है कि 100 रुपये में करता है, 100 रुपये में, मतलब 125% का मान कितना आ गया, 125% का मान 100 आ गया। हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, तो 100/125, ये तो 1% का मान हो गया। लेकिन निकालना है हमको 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य 100% था। यहाँ पे आप लोग समझाए थे, अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो 100% का मान निकालते तो निकल जाता, ठीक है। तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग काटा पीटी करेंगे तो 25 125, 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 25 20 चौके कितना आ गया, 80। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपया है, जो कि पहला ऑप्शन में है। उस तरीका से भी निकाले थे तो 80 ही निकला था। तो आप लोग का जैसे मन करे उस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। कोई यही नहीं कैसे वैसे बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का आप लोग को बेहतरीन शॉर्ट्स ट्रिक चाहिए तो मेरे चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पे नए हैं तो। और आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है, वो चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे फेसबुक FB पर हो, चाहे इंस्टा पर हो, सभी में अब जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एक आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करंट अफेयर्स की मैम भी आ चुकी है,
आप लोग का क्लास लेने के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि आरआरबी का जो रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे आरआरबी के एलपी का एग्ज़ाम हो, वो चाहे आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है। तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग को इसका भी क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को डेली का 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।